बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बैक टू बैक काफ़ी अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, अडयाला जेल से और सियासी फ्रंट से। तो एक एक करके सारी सिचुएशन आपके सामने रखता हूं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, मुझे उसके ऊपर थोड़ा कंसर्न भी है और थोड़ी तशवीश भी है कि वे वी आर हेडिंग। आगे जो सिचुएशन है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक रहे। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन टेंस होती जा रही है या आगे बढ़ रही है, मामलात कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा या कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। अदालती मामलात के ऊपर कुछ देर में आता हूँ, क्योंकि एक फ़ैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ गया, दूसरा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ गया। सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया मुस्लिम लीग नून के लिए, और इमरान खान के केसेस के हवाले से स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया। आगे क्या होगा ये सारी डिटेल बताता हूँ, लेकिन पहले ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली जलसे के हवाले से, क्योंकि चंद ही घंटे रह गए थे पीटीआई के जलसे के लिए, और एज़ एक्सपेक्टेड, जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही एनओसी मनसूख कर दिया गया आखिरी लम्हात में। ये एक दो दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता कि पीटीआई को इतनी आसानी से जलसा करने दिया जाए, क्योंकि घूमते फिरते रहते हैं ना, तो इतना तो आइडिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस जैसी पॉलिसी है कि पीटीआई को स्पेस नहीं मिलेगी, सियासी स्पेस इस वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए पीटीआई ने कोई उस तरह की ग्राउंड के ऊपर तैयारियां शुरू ही नहीं की थी कि कोई उन्होंने स्टेज लगाना है, कोई पैनाफ्लेक्स लगानी है, कोई कंटेनर लाने हैं, कोई साउंड सिस्टम नस्ब करना है। इस बार उनका प्लान ही ये था कि हम जलसा इस तरह का करेंगे कि बेशक पोर्टेबल हमें कोई इंतज़ामात करने पड़े, हम वो करेंगे, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन नहीं आएगी कि हम जनाब कोई कंटेनर ला रहे हैं और फिर आखिरी टाइम पे पता चला कि जनाब सब कुछ ख़त्म हो गया। पीटीआई बहरहाल इस वक्त तैयार है जलसा करने के लिए, यानी उन्होंने ऐलान कर दिया है, एक तरह से डट गई है पूरी पीटीआई की क़यादत कि हम हर हाल में जलसा करेंगे। इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एनओसी या इजाज़तनामा उन्हें अदालत के बिहाफ पे मिला था, यानी अदालत की इंटरवेंशन से उनको ये इजाज़तनामा मिला। अगर अदालत दे रही है और कमिश्नर साहब उसको रिवोक कर रहे हैं, तो फिर वो समझते हैं कि उनकी बैक पे अदालत खड़ी रहेगी, क्योंकि उनकी रजामंदी से या उनकी इजाज़त से वो जलसा करने जा रहे हैं। तो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो क्लियर है। और दूसरा, अवाम का प्रेशर जो है या कारकुनान का प्रेशर, वो लास्ट टाइम आपको याद होगा उन्होंने जलसा अपना मुलतवी कर दिया था, तो बड़ा बैकलैश आया था। और फिर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सबकी राय ली गई, हाथ खड़े करके वोटिंग कराई गई कि कौन चाहता है कि जलसा किया जाए और कौन चाहता है कि ना किया जाए। और फिर सबको ये वार्न किया गया था, पीटीआई की क़यादत के अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, फिर सबको ये वार्न किया गया कि ये मुतफ़िका फ़ैसला है जलसा मुलतवी करने का, और अगर बाहर जाके किसी ने कहा कि ये हमारी मर्ज़ी के बगैर जलसा मुलतवी हुआ, तो हम उसका नाम टीवी पे भी बताएंगे और बानी पीटीआई को भी आगाह करेंगे। तो उसके बाद सब ने मुतफ़िका तौर पर उस फैसले के ऊपर कायम रहे, लेकिन जो पार्टी कारकुनान थे उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा बैकलैश आया था। इस बार वो बैकलैश भुगतने के लिए पीटीआई तैयार नहीं है। ऑल्दो के जो पुलिस हुकाम है उनकी तरफ से उनको सख्त रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है, और वो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन कारकुनान का बैकलैश भुगतने के लिए पीटीआई की क़यादत रजामंद नहीं है। तो इस वक्त जो लेटेस्ट ग्राउंड पे सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, बगैर किसी एग्जैजरेशन के, बगैर किसी चीज़ के। जो इस टाइम हो रहा है, जो मैं कवर करके ही ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। शाम 5 बजे के करीब एनओसी मनसूख हुआ, उसके कुछ ही देर के बाद दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाया गया कि जनाब पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई 22 से लेकर 24 अगस्त तक, और किसी को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। ये इसलिए भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मजहबी जमातें कल एहतजाज करने जा रही हैं। वो भी एक ऑब्वियसली एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पीटीआई के ही एक रुकन जो साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, उन्होंने अपने एक अलग प्लेटफॉर्म से वो जो मजहबी जमातों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है एक हसास मामले पर, उसके लिए वो एहतजाज करने जा रहे हैं। तो कल की जो सिचुएशन है वो मैं कोई बहुत आइडियल नहीं देख रहा कि मैं बस प्रे कर सकता हूँ, होप कर सकता हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक रहे, अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। और इस दौरान बाकी और क्या हो रहा है वो मैं जल्दी से आपको बता के फिर आगे ज़रा कानूनी मामलात के ऊपर बढ़ते हैं। इस वक्त जो टॉप टियर की लीडरशिप है पीटीआई की, उनका रद्द-ए-अमल या रिएक्शन आपको मैं बता देता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो हर हाल में निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर रिलाय इस जलसे का पीटीआई अली अमीन गंडापुर के ऊपर ही कर रही है, या उन्हें लगता है कि बतौर वज़ीर आला या एक बतौर पीटीआई के बड़े लीडर केपी
तरीके से एक बड़ा काफिला लेके अली अमीन गंडापुर आ सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर इन्हिसार अली अमीन गंडापुर के ऊपर ही है। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो एक बड़े काफिले के साथ आएंगे और NOC मनसूख होने के बावजूद उन्होंने जलसा करने का ऐलान किया। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर देखे जाएँ तो असद कैसर साहब हैं जो बड़े पैमाने पर तैयारियाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने सवाबी इंटरचेंज के मुकाम पर अपना कोई कैंप वगैरह लगा रखा है जहाँ से सारे काफिले इकट्ठे होकर आगे इस्लामाबाद की तरफ निकलने का एक तरह से उनका प्लान है। तो वो सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। तो असद कैसर का पैगाम भी आ गया कि जनाब कोई मनसूखी नहीं है, हम अपना जलसा करेंगे। बैरिस्टर गौहर PTI चेयरमैन है, उन्होंने भी धीमे लहजे में और दबे लफ्ज़ों में ये कह दिया कि जनाब NOC मनसूख होने के बावजूद उनका पुरअमन जलसा होगा। और फिर उन्होंने जो शेर अफजल मरवत हैं जिसके ऊपर ज़्यादातर लोगों की नज़रें हैं कि वो क्या कमाल करने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर इस टाइम उन्हें इमरान खान से मुलाकात के बाद ये पहली जिम्मेदारी मिली कि जलसे को कामयाब बनाना है। तो वो भी चाहते हैं कि कोई बड़ा काफिला लेके आए। तो वो अली अमीन गंडापुर के साथ शायद आना चाहते हैं। तो उन्होंने भी अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि फ़िलहाल सारे अंडरग्राउंड चले जाएं और कल हम काफिले के हमरा निकलेंगे और सामने आएंगे। और फिर ILF के जो वकला हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद तैयार है इस जलसे में शिरकत के लिए। तो ओवरऑल काफ़ी एग्रेसिव या टेंस माहौल नज़र आ रहा है जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, जो ग्राउंड पे सिचुएशन है। तो एक बार फिर से आपसे भी रिक्वेस्ट है और सब देखने वालों से, सुनने वालों से कि जो भी करें पुराने तरीके से और किसी को कोई मौका ना मिले कि कोई आपके इस चीज़ का इस्तेमाल कर सके आगे जाके। कई मरतबा हो चुका और रिसेंट एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। तो इसलिए अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा कानूनी मामलात के हवाले से। जनाब इमरान खान का जो 2 दिन पहले दिया गया स्टे ऑर्डर था, आज अदालत ने उसे ख़त्म कर दिया। ये स्टे ऑर्डर था 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल आगे बढ़ाने से अदालत ने रोक दिया था। वो ट्रायल जो सिर्फ एक गवाह की दूरी पर है मुकम्मल होने में, उस पर रोका गया था इसलिए कि कोई रिकॉर्ड था, वो मैं पहले के व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ। 2020 में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो NAB के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के दौरान उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया था। वो केस दोबारा से रीओपन किया गया। तो वो दस्तावेज़ात PTI मांग रही थी या इमरान खान के वकला मांग रहे थे। तो NAB अदालत के जज साहब ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए वो रिकॉर्ड NAB से लेके इमरान खान के वकला के हवाले कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया कि अब चूँकि आपको रिकॉर्ड मिल गया है इसलिए अब ये ट्रायल आगे बढ़ेगा। तो अब 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जो है वो उसके ऊपर स्टे नहीं है, यानी वो कंक्लूड हो जाएगा आइंदा 10-15 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे उसका फ़ैसला आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके ये ट्रायल के मरहले से निकल के, फ़ैसले के मरहले से निकल के फिर वापस अपील के मरहले में आना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द इसकी फेट जो है वो अल्टीमेट फेट जो है वो डिसाइड हो सके। अच्छा, उसके बाद आ जाइए तोशाखाना केस। अब तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की एक दरख्वास्त की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और ये इस्तदा की गई थी कि जो कॉल अप नोटिस थे वही ख़ारिज कर दिए जाएँ या गैर कानूनी करार दे दिए जाएँ तो इमरान खान की गिरफ्तारी गैर मौसर हो जाती है या गैर कानूनी करार दी जा सकती है। तो अदालत ने कहा कि अब चूँकि वो अपना जिस्मानी रिमांड पूरा भुगत चुके हैं और अब वो जुडिशल कस्टडी में है तो आप ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। क्योंकि कॉल अप नोटिस के हवाले से था ना वो मामला, तो नोटिस के बाद तो उनका जुडिशल रिमांड भी हो गया। ये अलग बात है कि PTI के वकला ये बता रहे हैं कि जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने उनकी दरख्वास्त 6 मरतबा लगा के और फिर वो केस लगा ही नहीं, सुना ही नहीं गया, लेकिन इस दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। तो अब वो दरख्वास्त चूँकि गैर मौसर हो गई तो अदालत ने कहा कि अब आपके पास ज़मानत का ऑप्शन है, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी रिमांड भुगत चुके हैं, तो अब आप ज़मानत के लिए तशरीफ़ लाइए, वो देखेंगे मामला। वो दरख्वास्त आज खारिज कर दी गई है। तो यहाँ से PTI की दरख्वास्त खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट से आज मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन की दरख्वास्त खारिज हुई है और सरप्राइजिंगली रीकाउंटिंग वाला जो मामला था वो आज सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ। जैसे 3 नशिस्तें PTI से छीन के PMLN के पास चली गई ना, आपने देखा पिछले फैसले के नतीजे में, आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था लगभग वैसा ही फैसला आएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जो डिसीजन दिया वो PTI के हक़ में गया और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रुकन थे अली गोहर बलोच NA 97 से, उन्होंने कोई रिकाउंटिंग वाला उनका केस था तो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, यानी PTI अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है आज सुप्रीम कोर्ट से। तो ये एक PTI के लिए बड़ा रिलीफ था।
जिसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया गया कि पहले 3 नशिस्तें उनसे छीनी जा चुकी हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बैलेंसिंग एक्ट भी हो सकता है। बहरहाल ये चीज़ें चलती जाएंगी आगे। फिर आज सुप्रीम कोर्ट में 9 मई की ज़मानत का मामला, 9 मई के केस की ज़मानत के हवाले से एक केस था। एक कोई मुलज़म है, उन्होंने सारी कोर्ट्स में अप्लाई किया, उनकी ज़मानत नहीं हो सकी, बिलाखिर वो अब चलते चलते आ गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में आज 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का और जस्टिस मंसूर अली शाह का। मैं इस कार्रवाई को बराह रास्त नहीं देख सका, लेकिन जो लोग इसको कवर करते हैं उन्होंने बताया कि बड़े ही मोहतात अंदाज से इन दोनों जजेस ने इस केस को आगे बढ़ाया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, मतलब बन सकते हैं चीफ जस्टिस या उसकी रेस में है, तो वो कोई ऐसा इम्पैक्ट या कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहते। मैंने आपको बताया था कि उनके रिमार्क्स को, उनके इस केस से मुतालिक फ़ैसले को जज किया जा सकता है कि वो 9 मई के हवाले से अपना क्या माइंडसेट रखते हैं। तो लेकिन उन्होंने भी बड़ा स्मार्टली इस केस को लेके आगे बढ़े, बड़े मोहतात अंदाज से, कि किसी को उन्होंने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं होने दिया। अच्छी बात है, फ़ैसले में जो भी हो वो लिख दिया। और उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये केस मुलतवी करते हुए पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी किए हैं। और ये जजेस की जानिब से आज पूछा गया, बल्कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा कि जिस मुलज़म को आप जिसकी ज़मानत मुस्तरद की जा चुकी है या ज़मानत मंजूर नहीं होने दी जा रही, इसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। तो पता चला कि उन्होंने पुलिस के सर पे डंडा मारा है, ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर। तो जजेस ने पूछा कि इसकी कोई एविडेंस, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई रिकॉर्ड, कोई चीज़ है। तो पुलिस हुकाम कोई इस किस्म का रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम नज़र आए। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए कुछ तफसीलात मांगी हैं और इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की है। तो ये इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन है। एक बार फिर दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रहे और अर्ज़ पाक को पाकिस्तान किसी भी और एडवेंचर से बचाए। आमीन सुम आमीन। आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिए, जहाँ पे है महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।